मैं उसी सेंटर से पढ़ रही हूँ, उसी सेंटर में मैं हिस्ट्री की रिसर्चर हूँ, जहाँ से साथी उमर ने पढ़ाई करी है जेएनयू में, CHS नाम है उस सेंटर का, और वहीं से साथी शर्जील ने भी पढ़ाई करी है। और आज जेएनयू में हम देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम तरह के अटैक हो रहे हैं। आज हम बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे थे जो साथी उमर के दोस्त हैं, उनके परिवार के लोग यहाँ पे बैठे जो उनसे मिले हुए हैं। मैं उनसे कभी नहीं मिली, पहले कभी नहीं मिली हूँ, और हमेशा उमर को हमने एक उस इंसान की तरह देखा है जो इंसान खड़ा रहा अपने राइट टू क्वेश्चन के लिए, अपने राइट टू डिसेंट के लिए, चाहे वो सरकार से सवाल पूछना हो, चाहे उन तमाम फोर्सेस के सामने डटकर खड़े होना हो, उनसे मुकाबला करना हो, जो देश के यूनिटी इन डाइवर्सिटी के कल्चर को खत्म करना चाहते हैं, जो हमारे बीच नफरत की राजनीति और हिंसा की राजनीति को फैलाना चाहते हैं। तो हम साथी उमर को एक वैसे ही इंसान के रूप में, एक वैसे ही मिसाल के रूप में देखते हैं जो हमें सिखाता है कि आज जब हम तमाम देश भर में देख रहे हैं कि किस तरह की राजनीति को चमकाया जा रहा है, आपस में फूट डालकर चमकाया जा रहा है, इस्लामोफोबिया का कल्चर किस तरह दिन रात बढ़ता जा रहा है, और तमाम तरह के अटैक हो रहे हैं हमारे डेमोक्रेटिक फैब्रिक के ऊपर, और उन्हीं अटैक्स के बीच में हम साथी उमर को एक मिसाल की तरह देखते हैं, एक इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये बात कहना भी बहुत जरूरी है, जैसे हम जेएनयू में हैं, जेएनयू के बारे में सभी जानते हैं कि बहुत ही पॉलिटिकली अवेयर यूनिवर्सिटी है, एक डेमोक्रेटिक कैंपस है जहां आज भी आप राजनीति कर सकते हैं, वो भी ऐसे दौर में जहां तमाम कैंपसेस में आपसे आपका राजनीति करने का अधिकार छीना जा रहा है, सवाल पूछने का अधिकार छीना जा रहा है। तो उस कैंपस में हम जो राजनीति कर रहे हैं, आज बहुत ज्यादा जरूरी है इस बात को समझना कि किस तरह से जेएनयू पे भी लगातार अटैक हो रहा है। ये वही जेएनयू है जब 2016 में जब साथी उमर वहाँ पे स्टूडेंट थे, हमने देखा कि किस तरह से उन पे अटैक किया गया, पूरी यूनिवर्सिटी को किस तरह एंटी नेशनल का टैग लगा दिया गया, और तमाम सोचने समझने पढ़ने और सवाल करने वाले छात्रों को तमाम तरह के टैग दिए गए, जैसे एंटी नेशनल कहा गया, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया, और तब उन्होंने उस संघर्ष को कायम रखा। और आज भी हम देख रहे हैं कि उसी तरह का अटैक जेएनयू पे बरकरार है, और इसलिए हमें आज भी उस अटैक को रेजिस्ट करने की जरूरत है, उसी हौसले के साथ, उसी मजबूती के साथ, जिस मजबूती के साथ उस समय साथी उमर और उनके बाकी साथियों ने उस समय रेजिस्ट किया था। लेकिन मैं एक और बात शेयर करना चाहूंगी कि बहुत लोगों ने बोला कि साथी उमर को किस तरीके से एग्जाम्पल बनाया गया है कि आप इस तरह एक इंसान को 6-6 साल जेलों के भीतर डाल देंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई चार्जशीट फाइल नहीं होगी, लेकिन तब भी वो इंसान जेल के पीछे रहेगा। और हम बहुत ज्यादा जरूरत है समझने की कि आज जब हम जेएनयू में राजनीति करते हैं, मैं खुद एक मुस्लिम परिवार से आती हूँ, जब हम जैसे छात्र एक मुस्लिम कम्युनिटी या एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आने वाले छात्र जब राजनीति करते हैं, तो हमारे परिवारों में भी उस तरह का डर फैलाया जाता है। बार बार रिश्तेदार हो चाहे परिवार हो, उनकी तरफ से यही स्टेटमेंट आता है कि आप राजनीति मत करिए, आप सवाल मत पूछिए, नहीं तो उमर की तरह आपका भी हाल कर दिया जाएगा, तो आप चुप होके बैठ जाइए। तो इस तरह का जो डर है, ये हमें समझने की जरूरत है कि जब कोई उमर जैसे इंसान को 6-6 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है, तो वो सिर्फ एक इंसान को पनिश करना नहीं होता है, वो एक माहौल बनाना होता है, वो एक दौर बनाना होता है जहाँ पे सवाल पूछने की आज़ादी को खत्म कर दिया जाए, और उन तमाम लोगों के बीच में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, जो मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से आते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स के बीच में, वहाँ के सोचने समझने वाले लोगों के बीच में एक डर फैलाना कि अगर आप कल हिम्मत करेंगे, हिमाकत दिखाएंगे सरकार के सामने खड़े होने की, तो आपका भी वो हाल कर दिया जाएगा। जब मैंने अभी रिसेंटली इलेक्शन लड़ा जेएनयू में, उसके बाद तमाम तरह के इंटरव्यू हुए, तो एक सवाल बार बार आता था, और वो सवाल ये होता था कि आप जब देखते हैं कि किस तरह से उमर खालिद जब राजनीति कर रहे थे, उन्हें जो फेस करना पड़ा, तो क्या आपको डर नहीं लगता? तो मैं यहाँ से भी बार बार इस बात को मैंने पहले भी बोला, यहाँ से फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि जब हम उमर को देखते हैं, उनके केस के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें डर नहीं लगता, हम इंस्पिरेशन लेते हैं, हम इस बात को समझते हैं कि इस देश में एक ऐसा व्यक्ति है जो तमाम तरह के रिपरकशंस के बावजूद, तमाम तरह की सप्रेशन को झेलते हुए भी, पिछले 6 सालों से रॉन्गली इनकार्सरेटेड होते हुए भी आज भी उस लड़ाई को लड़ रहा है। उस लड़ाई को, उनकी हिम्मत को देखते हुए, उनके संघर्ष को देखते हुए हम उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। और हम सिर्फ एक इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ से खड़ी होकर मैं जेएनयू के उन तमाम स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जो आज भी जेएनयू में चाहे किन्हीं भी मुद्दों के प्रोटेस्ट हो रहे हो, हम हमेशा इस बात को याद रखते हैं कि साथी उमर हमारे
जेएनयू से आने वाले स्टूडेंट हैं और हर बार उनका नाम लेते हैं, हर बार उनकी लड़ाई के लिए हम आवाज उठाते हैं। और आखिर में मैं यही बोलना चाहूंगी कि आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पूरे देश भर में माहौल बनाया जा रहा है, आप तमाम लोगों को इस बात पे भी मैं चाहती हूँ कि आप इस बात पे गौर करें कि जिस तरह 2016 में साथी उमर के टाइम जेएनयू पे अटैक हुआ, आज की जेएनयू और वहाँ की छात्र राजनीति उस अटैक का सामना कर रही है। अभी जेएनयूएसयू के 4 के 4 ऑफिस बेयरर्स को रस्टिकेट कर दिया गया है और जिस तरह साथी उमर सजा भुगत रहे हैं सवाल पूछने की, हम लोग आज जितने भी जेएनयू में स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एक्टिविस्ट हैं, वो सेम सजा भुगत रहे हैं, उसी तरह का रिप्रेशन हम झेल रहे हैं। लेकिन जिस तरह साथी उमर विदाउट कॉम्प्रोमाइज हमेशा इस लड़ाई को आगे बढ़ाते रहे, हमेशा अपने स्टैंड्स को लेकर क्लियर रहे, अपने आइडियाज के लिए लड़ते रहे, आज भी जेएनयू में हम तमाम स्टूडेंट्स आज भी उन्हीं लड़ाई को लेकर खड़े हुए हैं, उसी फांसीवादी सरकार से सवाल पूछने के अपने राइट के लिए खड़े हुए हैं, पूंजीवादी ताकतों से अपना सवाल पूछने की, उन्हें चैलेंज करने के अपने राइट को लेकर खड़े हुए हैं और जेएनयू जैसे उन कैंपसेस में अपनी राजनीति को, अपने एक्टिविज्म को बचाने के लिए खड़े हुए हैं। और मैं अपनी बात इसी चीज से खत्म करना चाहूंगी कि साथी उमर को जब भी हम याद करते हैं तो हमें इस बात को सोचने और समझने की जरूरत है कि सिर्फ उन पे बात करना जरूरी नहीं है, सिर्फ देश में एक उमर खालिद नहीं होना चाहिए, हम सब में उमर खालिद होना चाहिए। हमारी तमाम यूनिवर्सिटीज में हर इंसान में उमर खालिद होना चाहिए, हर इंसान में इतनी हिम्मत और इतनी हिमाकत होनी चाहिए कि सरकार के तमाम तरह के रिप्रेशन का सामना कर सके, उससे सवाल पूछ सके और उन्हें बता सके कि चाहे आप कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें हमारी आवाजों को दबाने की, हमारे इंकलाबी जुनून को दबाने की, लेकिन हम कभी आपसे न डरे थे, न डरेंगे। और आने वाले तमाम दिनों में जब तक साथी उमर खालिद और हमारे तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिहा नहीं हो जाते, हम उस लड़ाई को कंटिन्यू रखेंगे, हम उस संघर्ष को जारी रखेंगे। इंकलाब जिंदाबाद।